सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम हिसार में हूं। हिसार में इतने भाई बैठे हैं ये सारे, और सारे के सारे नौकरी लग गए यार। कितनी बड़ी बात है। एक एकेडमी इम्पैक्ट एकेडमी हिसार में है, वैसे तो गणीय है, लेकिन इम्पैक्ट एकेडमी की अगर खास बात बताऊं, 40 बालक जो क्लर्क आर्मी क्लर्क की तैयारी करें थे, और 40 में तो 34 बालक सर 34। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 34 बच्चे लगे हैं अब की बार। इस रोहतक भर्ती हमारे पास 40 बच्चे थे, जिसमें 34 का सिलेक्शन हुआ है। और जो जिड्डी के बच्चे थे अपने पास 39 थे, उसमें से 26 बच्चों का चयन हुआ है भाई। 40 में से 34 बालक लगना, माफ करना कि मैं सेटिंग शूटिंग का भी चक्कर हो है कोई नहीं। सेटिंग ऐसा कोई बात नहीं है, बच्चों की मेहनत होती है। आर्मी है, आर्मी की सिक्योरिटी कभी लीक नहीं होती, ऐसे ही पेपर लीक नहीं होता। ये सिर्फ मेहनत होती है, मेहनत के हिसाब से लगता है। जो हमारी ये टीम पहले है, फिजिकल क्लियर कर काम हाँ है। ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो टारगेट बैच होता है हमारा, नॉर्मल बैच भी होता है, टारगेट बैच भी होता है। उसमें टारगेट बैच में हम लेते हैं फिजिकल के बाद बच्चे को लेते हैं। जिस बच्चे का फिजिकल और मेडिकल हो जाता है, उसमें हम बैच में लेते हैं। उसमें सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक क्लास लगती है। अच्छा, मैंने सुनन में आई है कि आप इन शुरुआत में कोई फीस नहीं लेते जब हाँ, तक इनका सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये निःशुल्क बैच रहता है। बच्चे का सिलेक्शन होता है तो ही फीस लगेगी, अदरवाइज नॉर्मल चार्ज होता है, जैसे 2140 रुपया है। वो अच्छा। सिर्फ बुक्स बैग टेस्ट सीरीज इनका चार्ज रहता है। मतलब 2000 रुपये जो हाँ, है, ये ये बस बाद में ही लो। और फिर भी नहीं, ये स्टार्टिंग में ले लेते हैं अच्छा, बच्चों से। स्टार्टिंग में। हाँ, चलो, बिल्कुल, बिल्कुल। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक है? हाँ भाई जमा। अच्छा, ठीक फिजिकल ठाक। क्लियर करके फिर आप कोचिंग खातर आए हो? हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं श्यामण गांव से आया हूँ भाई। सामण हाँ, पुट्ठी। श्यामण पुट्ठी। क्या बात है। अब कितना है भाई? भाई टिटोली टिटोली रोहतक। ये सारे मेरे भाई माड़ा पैर के में बैठे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, या आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कदम सोचो इतने बैठा रखे हैं यार, सबका सिलेक्शन। पीछे भाई जो है वे अपनी अलग नेक्स्ट तैयारी खातर आ रहे हैं। जनवरी का जो एग्जाम है उसके लिए कौन सी? 31 जनवरी का और 28 फरवरी का बच्चे हैं जो हमारे पास आए हुए हैं। ये अपनी रिलेशन की भर्ती है और गेम के बच्चे हैं, जिनका 31 जनवरी का पेपर है और 28 फरवरी का पेपर, उसके लिए तैयारी कर अच्छा, रहे हैं। एक बात मैं सीधी कड़वी सी पूछ लूँ? हाँ पूछ रहे जो ये बालक सिलेक्ट हो रहे हैं 34, हाँ, क्या यह सच्चाई है कि सिर्फ आपकी एकेडमी तक पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। ये लिस्ट आपके पास, ये लिस्ट दिखा सकते हो आप पब्लिक को, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है, गांव का नाम है, फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ मैं इनका। क्योंकि कई बार मैंने सुनन में आओ भाई इतने बालक का सिलेक्शन हुआ है उस एकेडमी तक। नहीं ये तो गड़बड़ कहाँ हुआ है? वे बालक और कितने पढ़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर हम सिर्फ उनकी फोटो ला दें भाई हमारी एकेडमी का हाँ नाम बिल्कुल लिखवाने के चक्कर बिल्कुल, में। मैं फ़ोन नंबर दे सकता हूँ बच्चों का, आप पूछ भी सकते हो उनसे। जैसे ये तो अब की बार रोहतक का पहली बार हमारे उस साइड से बच्चे आए हैं। ये शुरुआत कर दी है, इन बच्चों ने बिल्कुल बजा दिया है। अगली बार इसका डबल होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यदि पब्लिक डबल हो जाएगी तो यदि अब की बार अपने पास 40 थे, अगली बार मान लो इनसे फालतू बच्चे आए तो फालतू ही लगेंगे। जैसे हिसार की भर्ती के अपने पास 140 बच्चे थे, उसमें से 122 क्लर्क लगे थे, 131 जिड्डी लगे थे, और आर्मी ने 18 बच्चे लिए थे टेक्निकल में, उसमें से 15 इम्पैक्ट अकेडमी के लगे थे, और नर्सिंग असिस्टेंट 9 ही लिए थे, उसमें से 6 अकेडमी के लगे थे। आप अभी कहो थे 9 से 12 3 घंटे? ना 9 से 9 AM से लेके 12 AM बोलता हूँ मैं इसको, मतलब रात में 12 बजे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने घंटे आप पढ़े भैया? हाँ भाई इतने घंटे पढ़े बिल्कुल। मतलब इतनी देर कुकर, मतलब 15 घंटे बन गए मेरे ख्याल से। मान लो भाई सुबह आ करते और सर जब थी दोपहर शाम 1 घंटे छोड़ा करते दिन में रोटी पानी खाते। हाँ रोटी पानी खाते, फिर शाम 1 घंटा, फिर दोबारा तेरे आते फिरते हैं। एक आधी बार तो 1-2 बजे आया करते, फिर नू था 2 पढ़ाने का तरीका है बढ़िया था भाई, कदे बोरे ना होने दिए, रंगा लगवा रखा था बढ़िया यार। उसका रिजल्ट देख ले भाई, 40 में 34 लाख की। मतलब धमका भी दिया करते क्या? ना धमकाना तो पड़ेगा ही भाई, खींच के तो लेने पड़ेंगे, ना खींच के ले और तो फिर कड़ा लाग कर इतने। पढ़ाई भी तो इतने बढ़िया मेहनत करवा रखी है। जब ये टारगेट नाम रखा, हाँ टारगेट बैच है ये, टारगेट हो गया पूरा। निःशुल्क बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। फिल्म देखा करते सुपर 30 ऋतिक रोशन की, या सुपर 40 है? नहीं, अगली बार 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, ये तो बढ़ती रहेगी फिलहाल। ये तो चलता रहेगा। अच्छा, सच्ची में अढ़ाई पढ़े हो भाई? हाँ जी यहीं पे पढ़े हैं। एक महीना पहले तो 1 महीना टाइम मिला था, फिर कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अच्छा, ये तो सारे यहीं पे पढ़े थे हम, पीजी यहीं पे। कहाँ से हैं आप? मैं मदीना से हूँ, रोहतक डिस्ट्रिक्ट। रोहतक मदीना। हाँ। अब राम राम भाई, मदीना तो आया हूँ भाई, योगेश नाम मेरा। अच्छा, हाँ यहीं पे पढ़ा रहे थे। भाई मैं सचिन हूँ, बहुजू मालपुर रोहतक थे। ओके। मदीना से इस सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, इन हाँ, ट्रेड में नंबर है ये। मला किसकी है?
उठा तो नहीं है किसी की। अगली गड़े पर है भाई। राम राम। राम राम भाई। कहाँ मैं जट्टल तो भाई रोहित पानीपत के गांव। अच्छा अब कहाँ से भाई? मैम फरमाना खास। मैं फरमाना। राम राम भाई, बिदल था सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है। राम राम भाई, रुडियावास जज्जर थी भाई। जज्जर से। राम राम भाई, सोंदापुर गांव से पानीपत। पानीपत। राम राम भाई, साहिल बडाड़ी से रोहतक डिस्ट्रिक्ट। बाकी मेरे ख्याल से क्यों नहीं आ पाए सर आपकी तरफ से? जो 34 बालक थे ये सारे तो नहीं आ पाए। देखो आज आपको पता भी शादी का साया तकड़ा है, 30 तारीख है, हाँ। तो उसकी वजह से खुशी तो ये भी है, मगर घर की खुशी अलग ही होती है, आपको ही पता है इस बात का। तो और कुछ बच्चे कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाती है घर में, उसकी वजह से नहीं आ पाई। और एक आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें व्हीकल वगैरह की डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, इसलिए नहीं आ पाई। अच्छा तो भाई जो आपका तैयारी हुई यहाँ पे, जो ना 2-4 महीने लगाए जो तैयारी पे, ईब फीस दोगे कि नहीं? दे दी ले, असल में राजी हो गए दे मैं फीस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुशी। ये तो पिप्पा लेके आया है रसगुल्ले का। हाँ रसगुल्ला का। अच्छा रे मान ले भाई, चल भाई आजा पीछे, आजा पीछे हो जा पीछे। कितना पिप्पा नीचे तो भाई, नीचे चाकी चाहिए भाई जरूर। अच्छा हाँ खा ले भी चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, तैयारी कितनी सीरियस हुआ है? बिल्कुल मन लगा के तैयारी करवाओ सर, बहुत मेहनत करावे हैं और बच्चों का मन वैसे भी लगा रहता है, मजाक भी करते हैं बीच बीच में। अच्छा हाँ। लेकिन अब तक जितने हम सिलेक्ट हो रहे हो सारे सीरियस हैं, भाई पढ़ाओ को नहीं तो हम नौकरी लाग ली है। इतने सीरियस वैसे भी खौफ कर बैठे हैं। ना खौफ नहीं है। देखो आर्मी का जो विद्यार्थी होता है पूरा डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन है ये और कुछ नहीं है। बात सही है, डिसिप्लिन का एकदम नॉर्मल कर दिए। तो सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जब ये फिजिकल करे हैं 5-4 महीने प्रैक्टिस करे हैं, बिल्कुल फिजिकल बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन यह जो पढ़ाई है ये सिलेक्शन, एकेडमी का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? देखो मैं तो ये कहता हूँ रिजल्ट देख के सिलेक्शन चुनाव करो, किसी भी एकेडमी का करना है तो। कई बार बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, जैसे चाचा से बात कर ली, ताऊ से बात कर ली, मौसे से बात कर ली, मामा से बात कर ली, भाई तेरा 3 लाख में पक्का काम करवा दूंगा। अच्छा हाँ, आर्मी में 1 रुपया भी नहीं चलता है। जैसे जो 6 बच्चे अपने रहे हैं इसी चक्कर में रहे हैं। हाँ इसी चक्कर में रहे होंगे। 3-4 का तो मुझे पता चला वो खाली छोड़ के आए थे पेपर को, एक ने सेटिंग के चक्कर हाँ में। सेटिंग के चक्कर में। और कलयुग है, सेटिंग तो होती ही नहीं है। अरे कौन हो रहा सेटिंग है? हो जाएगी ना ना उसका रंग लेके बोलो तू। ये कहा मेरा तो सही भी और सर हाँ जी क्या कहना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनको देखो हर किसी को मौका नहीं मिलता भारत माता की सेवा करने का जी। ठीक है, इनको मौका मिला, ये बहुत भाग्यशाली है और आगे भी देश की रक्षा करेंगे। और आगे भी जो इनके भाई बंधु हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनका भी रिलेशन बन चुका है, इनके थ्रू इनका छोटा भाई भर्ती दे सकता है और वो भी आगे यहीं पे आएगा मुझे पता है, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से लग के जाता है वो 2-3 बच्चे भेज के जाता है, उसका भाई है, चाचा का लड़का है, पड़ोसी है, जो भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई एक बार ट्रायल लगा के देखो, पता चलेगा भी अलग क्या चीज़ होती है यहाँ पर। मेहनत है वो कई बार ट्रायल में ना कुछ और पावर है, बाद में कुछ और पावर। देखो हम तो खुद मालिक लगाई थी भैया हमने। विश्वास था, रिजल्ट देख रखे थे ना भाई, पछले इतने बालक लग रही है तो ट्रायल की जरूरत ना थी। ट्रायल की जरूरत नहीं। सीधे अच्छा एडमिशन बीच में कदे नु लग गए ना यार, फंस गया तो ना ना ऐसा ना मौका ना मिला ऐसा तो कदे सोचने नहीं दिया इन्होंने। पढ़ावा इतना बढ़िया है भाई, बैठ के देख ले चाहे एक दिन ना समझ नहीं आ समझ मार ना देखो असली सही बात है। मैं भी धरेगा माड़ा पैर लूंगा फिर। 8-9 महीने लग गए इसमें, पर कदे नून लग गया हाँ गलती कर दी हमने इस अकेडमी पे आ गया। और मास्टर ने मजाक भी बहुत है, बहुत बढ़िया पढ़ाया भाई। और रोहतक में इतने बड़काड़ी अकेडमी है, पर क्वांटिटी चल रहा भाई यार, तो क्वालिटी 1 नंबर की है कति, 1 नंबर की क्वालिटी। हाँ। अच्छा हाँ भाई कि 3 महीने हम तो बालक हो जाए पेपर ना होगा। ये लॉजिक आपके ही दिए हुए। ना
नया तो बताऊँ ना, नो भी ना बढ़िया तैयारी होगी जो और दिन तो और बच्चा ने 1.5 महीना में लिया था। हमने कोरोना के उस पेपर 3-4 बार पोस्टपोन हो गया था ना, तो 3-4 बार बढ़िया तैयारी की, दोबारा सिलेबस 4-5 हो गया था हमारा बढ़िया डाल। ऑनलाइन भी करवाया भाई, ऑनलाइन भी क्लास, ऑनलाइन भी। हाँ इम्पैक्ट अकेडमी की यह बात खास लगी, ऑनलाइन करवाया सर ने, सभी सर ने, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री होगी, सारा जियोग्राफी, सब कुछ, मैथ वगैरह। पेपर कितना आसान या मुश्किल है सर इनका? पेपर बहुत आसान होता है, मगर बच्चा वहाँ पे घबरा जाता है, भाई ये सोचता है भाई कल होगा, मगर कुछ नहीं है, नॉर्मल पेपर आता है बिल्कुल। या तो बच्चा घबरा जाता है या फिर ये सोचता भी किसी से मैं बात कर लूँ, जैसे अब की बार बहुत कम गई है कट ऑफ बहुत कम गई है। इम्पैक्ट आ रहा था, बात कर ली में लग गया, जिन्होंने सेटिंग में बात कर ली में रह गई। ना ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चा इंग्लिश में पास हो जाता है, कलर का बड़ा वो लगा है अब की बार। अच्छा हाँ, पिछली बार वैकेंसी कम थी, अब की बार वैकेंसी भी ठीक थी। कई बार नू भी देखने में आर्मी की जो तैयारी करें, फिजिकल पढ़ने वाले बड़का के जो पेपर हुआ है ना, उनके पेपर थोड़े से कमजोर हुए हैं। फिर मगर इनके हिसाब से तो वही टफ है ना, वही टफ है। हाँ, क्योंकि ये फिजिकल वाले बच्चे हैं। हाँ, अब ये तो है नहीं भाई कोई नॉर्मल बच्चा है जो फिजिकल फिट नहीं होगा तो उसको लेंगे ही नहीं, वो इंटेलिजेंट मिलेगा। मगर यहाँ पर ये बच्चे फिजिकल फिट भी हैं, पहले फिजिकल ही होता है इनका, उसके बाद एग्जाम होता है इनका। वो सिस्टम कैसे मैनेज करो? एक तो बालक जमाई पढ़ाई में डल है और एक पूरा इंटेलिजेंट, वो सिस्टम कैसे मैनेज करो? जैसे क्या करते हैं हम, बीच में शुरुआत में एक तो पेपर लेते हैं, बीच में पेपर लेते रहते हैं, और उससे पता चलेगा भाई बच्चे का रैंक कहाँ है। 50% बच्चों को हम निकाल देते हैं एक साइड में, और जो वीक बच्चा है उसको इसके हिसाब से कनेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा फालतू पढ़ाते हैं, और जो बच्चे थोड़े हाई लेवल के हैं उनको प्रैक्टिस पे जोर देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कान भी खींचने पड़े हैं? वो तो अपने आप खींच देते हैं। इतने समझदार बच्चे हैं, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हैं, अपनी तो उठाएंगे पहले, तभी लग पाएंगे ना ये। जब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तभी देश की उठाएंगे। अच्छा, इस एकेडमी को 3 भाई चला रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रियल ब्रदर हैं, जिनमें 2 नौकरी छोड़ चुके हैं एकेडमी के। बिल्कुल। एक सुरेंद्र आजाद है जो हमारे, कमाई अच्छी है? कमाई की बात नहीं है, हमें आनंद आता है इस चीज़ में, क्योंकि एक टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें रिस्पेक्ट खूब मिलती है हमें, ठीक है। नहीं तो हम उसी फील्ड में जाते, हमें कौन जानता। हमारे सुरेंद्र आजाद सर हैं जो हमारे स्टार्टिंग करने वाले फाउंडर है जो इस एकेडमी के, वो रेलवे में हैं, बीच में आते रहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं बच्चों को, अच्छी तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं। सारा जो सेटअप किया उन्होंने किया था, मैंने और सुरेंद्र सर ने मिलकर किया था। उसके बाद जो सबसे बड़े हैं राजेंद्र मियाँ जी, और उन्होंने भी छोड़ दी थी, वो हाई कोर्ट में थे, उन्होंने छोड़ दी थी। जो अब मैनेजमेंट वही संभालते हैं, मैं टीचिंग का करता हूँ। ओके, तो भाई सब्जेक्ट कौन सा मुश्किल था जो नू लग गया बाद में भाई आसान हो गया? जीडी वाले बड़का गए कैस को मैं मैथ का बहुत सरो है, डर रहा है बहुत ज्यादा, मैथ का फोबिया। हाँ फोबिया कैस को, वो कति काट दे जड़ता कति, मैथ का डर कति नहीं काटते हैं बड़का में। इंग्लिश भाई, इंग्लिश तो जी 2 क्लास एक्स्ट्रा लगा रहे थे इंग्लिश की, तो इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि कल रक में इंग्लिश मेन हुआ है, अगर इंग्लिश में फेल हो जाते तो आगे रिजल्ट चेक नहीं होता हमारा, तो इंग्लिश की तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगती रही थी, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया था सर ने। अच्छा, इसे बालक भी थे जो मैं इंग्लिश नहीं आया थियरी जमा लेटर लिखने जो रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल लो था जिन्हें, लेकिन इंग्लिश में 70 नंबर बन रहे हैं 100 में। हाँ, पहले कंपार्ट आ रही थी? पहले कंपार्ट नहीं थी, मतलब पास हो रहे थे, ले देगा जो भी होना था, ले देगा कुएं वाला जेब था। मतलब है आगे पाछे तो पूछे क्लास वाले टेस्ट हम नु कहियो पूरा 70 बन रहे इसके 100 में था। अच्छा, मैथ मुथ किसका कमजोर था? हैं? मैं तो होने नहीं दिया किसी का, क्योंकि मैं तो वही पढ़ाता हूँ। अजय तो कौन बोल दे? अरे तो मास्टर तो रह खड़ा है। तो भाई यह इम्पैक्ट एकेडमी है, और इम्पैक्ट एकेडमी के हमारे सर साथ में हैं, ये मेरे भाई साथ में हैं, और पीछे जो तैयारी पे जुटे हैं, इनते भी कुछ मैसेज देके जाओगे भाई? जरूर भाई, एग्जाम्पल इनके सामने बैठे हैं। हाँ, इन तीनों का वहाँ सेटिंग के चक्कर में ना फंसियो, अपनी मेहनत करियो, मेहनत का फल में लगा। देख लो इनके सेमी एग्जाम्पल है, इन्हें सेमी बैठे। हाँ वैसे टारगेट जो बैच है आपका 1.5-2 महीने का अक्सर हुआ है। हाँ, जैसे ड्यू टू कोरोना ऐसा लंबा खींचना पड़ा? बिल्कुल। देखो कई बार हमने देखा, जैसे जोजू कोलाई भर्ती हुई थी उसमें 15 ही दिन दिए थे, सिर्फ 15 ही दिन। हमारे पास 8-9 बच्चे आए थे उस समय, पहले की बात है ये, और वो सारे लग गए थे। रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, कई बार 1.5 महीना देता है, 2 महीने मैक्सिमम 2 महीने देता है आर्मी। और वो देवे तो पूरे हरियाणा है खातर। हाँ, सबके लिए। जैसे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, जैसे ये रोहतक के बच्चे थे, हिसार के थे, उसमें 2 ही महीने मिला था, कई बार 1 महीना मिलता है, उसके हिसाब से हमने खींचना पड़ता है बच्चों को। रात को क्लास लगाते हैं, यहीं पास में हॉस्टलों में रहते हैं बच्चे, पीजीओ में रहते हैं,
तो क्लास लगाते हैं, दब के क्लास लगाते हैं इनकी बहुत बढ़िया तरीके से। टेस्ट लेते हैं, खूब सारे टेस्ट लेते हैं इनके। अरे जी बहाना मारते हो तो किसी बात का? फिर बहाना मारते हैं तो राष्ट्रपति का नंबर मेरे पास होता, मतलब इनके पिताजी का नंबर होता है मेरे पास, ठीक है। तो उस पर फोन भी गए? हाँ, तो खूब गए हैं, खूब गए हैं, खूब गए। मतलब पहले आदतें सुधारी आपने? हाँ, पहले आदत सुधारनी पड़ती है ना, आदत से लाचार हो जाते हैं कई बार बच्चे, फिर सुधारनी पड़ती है और इलाज ही नहीं है कुछ। माँ बाप बुलाने भी पड़ जाओ कई बार? हाँ, कई जैसे बीच में एक बच्चे ने पीट दिया था 2 बच्चों को, तो मतलब 2 ने मिलकर एक को पीटा था। हाँ। तो तब बुलाया था, केस कुछ हो गया था, फिर उनका निपटारा करवाया। तो फिर हाँ, मतलब ये भी दिक्कतें हैं? हाँ, आती है। ओके। तो भाई ये हैं आर्मी में जो क्लर्क भर्ती हुए हैं बालक, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई एकेडमी के लिए भी, या एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक कंपटीशन भी है, और वैल्यूएबल एक पॉइंट भी है। तो ऐसे ही मेहनत से एकेडमी भी आगे बढ़ा है, सच्चाई है। और बालक देखो नौकरी लगे ना, माँ बाप भी कितना खुश है और टीचर भी खुश है। लेकिन बात वही है, अगर कोई नौकरी लगना चाहता हो तो टीचर नहीं, बालक में भी बैठने की कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए, जो 15 घंटे बैठ सके। सीधी सी बात है, नौकरी करनी है तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। नौकरी खातर 50% आपका टीचर, 50% आप, जब जाकर वो 100% बना है। डिसिप्लिन, अभी आर्मी के भाई हैं मेरे, डिसिप्लिन का डी, और जो स्पेलिंग ना अगर पूरा कैलकुलेट कर दे हाँ, तो जाके वो 100 नंबर बना है। ABCD, डी चौथे नंबर पे है। इस तरीके से डिसिप्लिन में जितनी स्पेलिंग आओ, जो नंबर पाओ उन्होंने कैलकुलेशन करोगे तो जोड़ उसका 100 नंबर बना है। इट मीन्स डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन में रहे तो 100 के 100 मिलके नाना नौकरी मिल गई। और जो बालक 6 बालक रह गए, शायद एक आदि की कोई मजबूरी भी हो उसका है, ऐसा भी नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो डिसिप्लिन में नहीं रहे, सेटिंग के चक्कर में रहे, वो फ्लॉप हो गए, 100 नंबर नहीं मिले। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। वो बैच भी था जब 122 बालक थे, 122 के 122 सिलेक्ट हो गए। सर 140 थे वो, 140 में से 122 बालक। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड हमारी अकेडमी का। पहले 87 का रिकॉर्ड था, वो भी सार भर्ती का था। उससे पिछली बार में लगे थे हमारे पास 84, वो रेवाड़ी की भर्ती का था। और 122 का रिकॉर्ड है कलरक का, 131 का रिकॉर्ड है जिड्डी का। और एक बार रेवाड़ी भर्ती हुई थी टेक्निकल की, 66 बच्चे थे, इसी रूम में पढ़ते थे वो, 60 लगे थे उसमें से। 60 का रिकॉर्ड टेक्निकल का अपना। 6 का रिकॉर्ड है नर्सिंग असिस्टेंट का, जो एक भर्ती से लगे हैं। यहाँ से एक वैकेंसी से बच्चा निकला हुआ है। जैसे पंजाब की साइड नर्सिंग असिस्टेंट की एक ही वैकेंसी थी, मेरे पास 2 विद्यार्थी थे, तो एक लगा था वहाँ से। तो अच्छे रिकॉर्ड बने हैं। और देखो कब टूटते हैं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड है भाई, कितने बच्चे आते हैं उसके हिसाब से वैकेंसी पे डिपेंड है, तब जाके देखेंगे उस पर टूट पाएंगे। भाई माँ बाप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप चाहो कि आपका बालक नौकरी लग गए तो सबसे पहले वो बैठना सीखे। बैठ जाओगा, बाकी हेडेक टीचर की है। टीचर घर तक पकड़ के नहीं लाओगा, टीचर यहाँ पे जो बैठेगा उसने ही करवा सका है। और इम्पैक्ट एकेडमी में जब जीन में था तो जब भी स्कोर सुना करता, इनकी वीडियो वगैरह मैंने देखी हुई हैं, तो फिर आज सोचा चलो आज यहाँ पे भी आया जाए। और ये बालक इतने जो सिलेक्ट हो रहे हैं, 34 बालक, इनके चेहरे पे आज भी एटीट्यूड नहीं है भाई हम नौकरी लग गए, हम चोड़े हो गए नू। आज भी ये स्टूडेंट के डाले बैठे हैं, कोई फुकरापंथी में नहीं बैठे। लेकिन आज खुशी का माहौल है तो एक आधा पॉइंट चल जी है नहीं तो भैया बहुत बहुत मेरे भैया ने शुक्रिया भाई, और बहुत बहुत आपके माँ बापा ने भी बहुत बहुत धन्यवाद यार। माँ बाप को लेके क्या कहोगे भाई? माँ बाप ने लेकर कहाँ है भाई, जब भी नुमाली जिस दिन लिस्ट लगी थी घर पे, उस दिन एक अलग माहौल था भाई, बहुत ही खुशी हुई थी। घर पे एक अलग से जश्न मनाया गया था। माँ बाप के नु हो गया था मन में, हमारा बच्चा ने कुछ कराया है, अलग खुशी हो गई। माँ बाप को धन्यवाद। माँ बाप के धन्यवाद कहाँ है, माँ बाप के उससे हम यहाँ पे, हाँ माँ बाप की काबिल, मतलब माँ बाप ने हमें इतना काबिल बनाया कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। माँ बाप की उससे हम यहाँ पे यहाँ तक जी। पहले तो 2 भर्ती हमने मार ली, घर के न्यू नहीं की भाई, अगर तेरा ना होता तो यार छोड़ दे, ट्राई मारना छोड़ दे। घर के कई भाई हाँ खेत में चाल करके बोले भाई कोशिश करता रहे, जरूर काम बनेगा, अकेडमी बढ़िया है, पढ़ाना मास्टर बढ़िया है, जा तू कुछ तो करे। तो यह बात करके कदे न्यू डिमोटिवेट नहीं किया हम, भाई रहने दे, छोड़ दे तू इस फील्ड में, अपनी और कोई जॉब ढूंढ ले। तो करके कहते रहे भाई मेहनत करता रहे, जरूर कुछ कामयाब होगा। तो आज लाग गए, खुशी नारी हो रही है, खुशी नारी है जी। डीजे बजवा दिया था जी, डीजे बजवा दिया था गति। सही बात है। तो भाई देखो, इनमें से वो माँ बाप भी होंगे जो आज भी दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, उनके आँखा में आंसू आज भी आए होंगे। देख मैं हमने बेरा नहीं था, लग गया नहीं था, छोरा लग जाएगा, लग गया।
ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं, तो माँ बाप के लिए धन्यवाद तो बनता है भाई साहब। राम राम भाई ज़्यादातर आड़ बालक किसाना के हैं और भाई खेती बाड़ी ये है अपना धंधा है। तो माँ बापा ना मतलब बहुत खुशी हो जाए जब बालक ज़्यादातर तो भाई गांव में रुक का पैट जाए फौज में लग गया। मैं भी अपने गांव में एक के बालक हूँ और यूँ भी अपने ये दोनों गुआंढी है भाई हम एक बालक लाग रहे हैं। तो माँ बाप ने बहुत खुशी हुई भाई यार। माँ बाप के बाद हमारे गुरुजी हैं, मैं तो इन्हें मानू हूँ, इन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत करवाई है। माँ बाप को धन्यवाद के लिए भाई। सर माँ बाप को मतलब कितना बड़ा धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ तक भेजा है सर, और हमारे सब कुछ रास्ता दिखाया है। मेरा इससे पहले कई बार टेस्टों में मतलब फाइनल में रह जाता हूँ, तो इस बार मैं बार बार करके भी मोटिवेट करते, बेटा होगा तेरा होगा, बार बार कोशिश कर, बार बार। तो घर वालों ने भी कहा वहाँ पर इस हार में सुनी है अकेडमी में जा, तो यहाँ पर आके इंस्ट्रो ने भी बहुत सहारा दिया हमको, तो हमारा जाके अब हम कामयाब हो गए सर। माँ बाप के लिए भाई बाबू कति राज्य हो गया, चौड़ा हो गया छाती कति गाँव में जा तो राज्य हो जाए पति गाँव में देख लग गया कलर। सही बात है। माँ बाप के लिए ये कहूँगा वे बाबू की छाती चौड़ी होगी, हमारा छोरा फौज में लाया गया। क्या बात है भाई। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया है। घर वालों ने मतलब कभी ये नहीं बोला भाई ये नहीं कर, बस जो करना चाहे नहीं वो कर, जो तेरे पे होता भाई। जिस चीज़ के लिए तेरे को पैसे चाहिए, पैसे के लिए कभी नहीं मोड़ा भाई। फिर भी मेरे पिताजी हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन मेरे को जितनी ज़रूरत होती थी ना मेरे को वो ला के देते थे जो भी चीज़ थी। क्या बात है। माँ बाप बहुत ही सपोर्टिंग हैं, उन्होंने बहुत ही हौसला दिया कि मेहनत कर, मेरा मेहनत करता जा सिलेक्शन हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे सिलेक्शन के लिए भेज दिया। मैंने भी यहाँ पे बहुत मेहनत की, उसके बाद पिताजी बहुत खुश हैं। भाई माँ बाप का कितना बड़ा धन्यवाद करा जाए वो एक कम है। 7 साल हो गए थे मैंने आर्मी की तैयारी कर दाने, मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ था। 13वीं भर्ती है भैया मेरी, टीए ला के आर्मी की खुली भर्ती ला के छक्के धक्के खाए। घर के ने कदे नू ना कहिए कि भाई तू तैयारी ना करे, और बार नू क्या कर दे कोई ना गली में बनेगा ज़रूर, तू मेहनत कर। आज मारे खड़ा हूँ तो माँ बाप की उस तक खड़ा हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद तक खड़ा हूँ। माँ बाप का कर्ज पूरी उम्र नहीं उतर सकता। माँ बाप ने दिल तक सपोर्ट करी, पैसे की कदे कमी नहीं होने दी। मैं पिछली कई भर्तियाँ में 1-2 नंबर तर रहा, पर कदे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। नू कही तू कुछ और बड़ा करके होगा, तो इस करके मैं गुरुजी आप दिल तक धन्यवाद करूँ। मैं आया पूरी सपोर्ट करी, बढ़िया तरीका पढ़ाया। राम राम गुरुजी। तो गुरुजी ने दिल तक सपोर्ट करी, बिल्कुल भाई की तरिया बेटे तरिया रखे हम, कदे डिमोटिवेट गुरुजी नहीं होने दिए और गलत कदे करने नहीं दिए। क्या बात है। माँ बाप की तनु है भाई। या थी मेरी पहली भर्ती, इसमें नू कही थी तू मेहनत करे, राम चाहोगा तो इससे में हो जाएगा, और इससे में हो गया भाई। क्या बात। मेन बात तो यह है भाई, माँ बाप का सब तो बड़ी खुशी है उनका बालक टाइम सर कामयाब हो जाए। और मैं भी 3 भर्तियाँ में रह लिया था, चौथी में फिर भी करके नू एक किस्मत में होगी तो हो जाए, कोई दिक्कत ना है। बाकी कभी नाट्य को ना नू को ना कहीं बाकी इसमें ना नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी हो जाएगा। हाँ बात यह है, नौकरी बिना छोरी बिन देंदा को, सीधी बात तो यह है। माँ बाप मेरे लिए भगवान है भाई, मैं देख कर बात कहूँगा। मेरे लिए भी मेरे माँ बाबू भगवान, हर छाती चौड़ी होगी बाबू। तो ये मेरे भाई सारे किसाना के बालक आज फौज में लग गए भाई, अग्नि भाई। तो फिर इसे बात पे जय जवान जय किसान का ना भाई रहे। राम राम भाई। कौन सा गांव? अजायब गांव है भाई। 4 थे, चारों लागे, 2 जिड्डीम 2 कलरक में। इम्पैक्ट का धन्यवाद बहुत बहुत। 4 भाई? 4 थे, 2 जिड्डीम 2 कलरक में। एक गांव एक परिवार से थे। अच्छा। जो गांव में कुर्बानी कह दिया उसके। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, जमा छाती जोड़ी होने वाली बात है। माँ बाप के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई माँ बाप ने बहुत सारा लाया, अच्छे कदे नाटे ना, अब कुछ को बढ़िया तैयारी करवाई, फिर ऊपर से सारा था बढ़िया जो नुकार है ना दिशा दिखाई, इम्पैक्ट दिखा दी, फिर उस पर सिलेक्शन हो गया। क्या बात है। चलो बैठो मेरे भाई। तो ये किसाना के बालक जो आज फौज में लगे भाई, आर्मी में लगे, तो जय जवान और जय किसान का नारा तो लगता ही है, और जय इम्पैक्ट का भी नारा हम लगा देंगे, तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं। भाई रेडी? जय जवान जय जवान जय जवान जय इम्पैक्ट एकेडमी। तो सर अंतिम अब क्या कहना चाहोगे? जो मेरे पीछे भाई जो बाट देखा है भाई, वे भी नुचा हम भी हड़ा माड़ा पैरा,
देखो इनके पास मौका है, कई बच्चे 31 जनवरी का एग्ज़ाम है इनका जो भर्ती देख के आए हुए हैं, और एक 28 फरवरी का भी पेपर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आगे भर्ती आएगी, टीए की भी आएगी, सार की भी आएगी, अलग अलग भर्तियाँ आएगी, उसके लिए तैयार रहें। आपको ही मौका मिलेगा, हर किसी को मौका मिलता है यहाँ पर, मेहनत करोगे तो आराम से मौका मिलेगा। इनको यही कहना चाहूँगा कि भी अपना टारगेट एक बनाओ, ये नहीं कि भी आज उसकी तैयारी कर रहे हो, कभी उसकी तैयारी कर रहे हो। जैसे यदि आपको आर्मी में जाना तो आर्मी के हिसाब से फोकस करो अच्छे तरीके से, यदि आपको पुलिस में जाना तो पुलिस के हिसाब से तैयारी करो। 31 जनवरी का पेपर है। हाँ 31 जनवरी का पेपर, पूरे 2 महीने आज बचे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार आदमी इतना लाइट मोड में हो जाओ कि 2 महीने पड़े हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तेरी आज निकाल कर। लाइट मोड में होने नहीं देते, क्योंकि उनको अभी से खींच रखा है, डबल ट्रिपल क्लास शुरू कर रखी है। बिल्कुल डबल ट्रिपल क्लास शुरू कर रखी है उनकी। अच्छा जी। हाँ नाइट क्लास अभी शुरू नहीं की है, नाइट क्लास से 15 तारीख से उनकी शुरू कर देंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर। भाई देखो जितने मेरे भाई पीछे बैठे हैं, खैर मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये जितने भाई बैठे हैं ना, इनके चेहरे पे खुशी इतनी है, और वो भी इसलिए कि इनके माँ बाप इतने खुश हो रहे हैं। जब ये घर आ जाओ ना तो पूरा गांव इनका देखेगा, जब ये बस में तो उतरेंगे या बाइक पर जाओगे, पूरा गांव में नुकोगा देख रहे इसका यू छोरा गया ना, इसका सिलेक्शन हो गया। माँ बाप ने नुकोंगे भाई फलाने का बाबू है रही और सिलेक्ट हो गया, सब तय बड़ी बात है जिंदगी की। या तो आप इब के करो के नहीं, मैंने नहीं पता। पढ़ाई का गुण एक ऐसा है, चाहे आपके अंदर 99 गुण हो, पढ़ाई अगर आप अच्छी करो, नौकरी लग गए, तो ये गुण आप अवगुण आपके दब जावे हैं। माँ बाप की छाती चौड़ी हुआ है, और क्योंकि ये माहौल हम देखा हाँ इन भाइयों से, जब इनके घर कई बार जावा तो पूरा गांव देखा है यह बात। तो सिर्फ यही राय आपको दूंगा, 2 महीने कुछ ज़्यादा से नहीं होते। रोज़ अगर आप लगन तय पढ़ोगे ना, पूरी मेहनत है डेली, अगर सीरियसली, तो आपने 2 महीने दूर नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा जो कल पेपर है। अगर रोज़ दिन कटोगे तो फिर 2 महीने बहुत ज़्यादा हैं, और जिस दिन पेपर होगा उसके आगे भी ज़िंदगी बहुत है। आपने सोचना है, माँ बाप खातिर करना है। एक सिर्फ माँ बाप के बारे में ही सोच कर चलोगे ना, ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी यार, बाकी तो आनी जानी है। चलो धन्यवाद भाई, जय हिंद भाई। तो यह वीडियो भाइया ने किसी लगी, इसमें खैर मैं इम्पैक्ट एकेडमी की प्रमोशन मानो या कुछ मानो, लेकिन इन भाइयों के माँ बाप की खुशी, इनके गांव में जब ये एंट्री करेंगे, एकेडमी की तो प्रमोशन है ही, जब ये बाहर ये नीचे बैंड बाजा वाले आ रहे हैं, तो जब ये यहाँ से और वहाँ तक जाओगे, एकेडमी की तो प्रमोशन है ही। सिर्फ ये माँ बाप की खुशी कितनी बड़ी है, जब एक बाबू का छोरा, किसान का छोरा जब लग गया नहीं, और नु का भाई मेरा आर्मी में लग गया, और पूरा गांव जब नु को है, क्या बात है, छाती चौड़ी करने वाली बात है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।